अपनी शुक्रवार की क्लोजिंग को अब चैलेंज करता हुआ। एचएल टेक्नोलॉजीज पे आपका टेक 1175 कोई ट्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? और इंतजार करूंगा वीरेंद्र जी। मैं समझता हूँ कि एचएल टेक में अगर आपको खरीदारी करनी है तो 1180 के ऊपर आपको खरीदारी करनी है 1160 के स्टॉप लॉस के साथ, और उस केस में 1220 से लेकर 1230 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आईटी में आपको बेहतर रहेगा कि आप टीसीएस में जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिखता है। लास्ट सेशन केवल एक पॉज डे था और अब पैटर्न को देख के लगता है कि शायद नई रैली के लिए स्टॉक तैयार हो सकता है और उस रैली में 3750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी में खरीदारी करनी है तो टीसीएस में करिए। 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 3750 के टारगेट सेट करिए। चलिए, तो मेरे प्रश्न का बहुत अच्छा एक उत्तर दिया आपने। नहीं, आप अवॉइड करेंगे एचएल टेक्नोलॉजीज को, आप टीसीएस पे फोकस करेंगे। ओके, दैट्स गुड। आपकी स्क्रीन पे एक दो चीज़ें जो और ख़राब होती हुई, और वो है बैंकिंग स्पेस में। अगर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा डे पर स्पेशली इंडसइंड बैंक लास्ट 3 सेशन के पुलबैक के बाद आज एग्जैक्टली अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे से घूम गया, डीलों की तरफ बढ़ता हुआ। प्रकाश सर, आपको क्या कन्विक्शन आ रहा है? क्या चीज़ करना चाहेंगे आप, शॉर्ट या फिर लॉन्ग साइड पे? जुबिलेंट फूड ध्यान देना चाहिए इस पर। 4000 की तरफ कोशिश कर रहा है जाने की। स्टॉप होगा 3800 का। बस जुबिलेंट फूड 4000 पॉसिबल। चलिए वीरेंद्र जी, 9:25 से 1 मिनट ऊपर आपके सामने स्क्रीन पर बाजार 10 मिनट हो गए हैं खुले हुए, और निफ्टी आप समझिए फिलहाल अपने आप को पकड़ता हुआ ठीक ठाक तरीके से, सिर्फ 11 अंक नीचे 17180। बैंक निफ्टी में थोड़ी परेशानी है और 160 अंक नीचे 36,037 पर। डायरेक्टर साहब, ज़रा कंट्रीब्यूटरी पैनल आप बैंक निफ्टी का दिखाइए, देखते हैं किन की वजह से यहाँ पर आपको परेशानी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने जो आता हुआ दिखेगा, बंधन बैंक फिलहाल टॉप लूज़र है, इंडसइंड बैंक आपको परेशानी में दिख रहा है, और गिरावट आती हुई एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस और इंडसइंड की वजह से। वीरेंद्र जी, 0.5% नीचे बैंक निफ्टी 36,029। और ध्यान दीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज शुरू होगी और आप साथ ही साथ देख रहे हैं कि वेडनेसडे को आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करता हुआ दिखेगा। तो उससे पहले बैंक निफ्टी बिल्कुल शांत, कोई साइडवेज ट्रेंड आपको यहां पर उभरता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी। जी, इसलिए आप याद रखिएगा, सुबह मॉर्निंग कमेंट्री में हमने यही तय किया था कि भैया सुबह सुबह थोड़ा बैकफुट पे आके बैठिए। इंडेक्स पे खुलते ही साथ न लॉन्ग न शॉर्ट, हमें थोड़ा सा अगर आप देखें इंतज़ार करना चाहिए। आज का निफ्टी का लो वही है जो हम लोगों ने सुबह सुबह 8 बजे और 7 बजे तय किया था कि भाई ये जोन ऐसा है, उससे पहले शॉर्ट आप ओपन ना कीजिएगा। करीब करीब 16,988 और 17,137 136 का जोन। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त बैंक निफ्टी 36,018 पे ट्रेड कर रहा है, 11,80,000 फुट यहाँ पे खड़ी है। अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे सेलिंग आ रही है उसमें वोल्टास पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि जनाब ये कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कोलैप्स हो गया स्टॉक ऑलमोस्ट। अगर आप देखें डीलो पे ट्रेवल करता हुआ, उसके बाद मेट्रोपोलिस में स्ट्रेंथ है, और अगर आपकी स्क्रीन पे कोई चार्ट ऐसा है जिसपे वाकई स्ट्रेंथ नजर आ रही है अव्वल दर्जे की, तो वो यही है। मानस, कोई ज़रूरत है इस स्टॉक पे कोई व्यू रखने की, मतलब लॉन्ग व्यू रखने की? ये क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है 33-20, 33-40, 33-50 का जोन, वही जो कि इसकी पिछली 5-7 कैंडल्स का, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर मैं और सही होके बोलूँ तो 15 नवंबर के यानी लास्ट सीरीज के मिड हाफ से लेकर अब तक के जितने जोन हैं उनको काटने की तैयारी करता हुआ। आपका टेक मेट्रोपोलिस पे? देखिए, मेट्रोपोलिस की अगर बात करिए तो पहले भी हमने मेट्रोपोलिस में एक बढ़िया मूव देखा था, और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि जो 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन था उसको ब्रीच करके जो पिछला हाई था मेरे ख्याल से 3400 के आसपास, स्टॉक उसको टेस्ट करेगा और शायद ब्रीच भी कर देगा, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई निगेटिव संकेत नहीं दिखते हैं। इसलिए बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 3160 के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन ऊपर की तरफ के टारगेट भी बड़े हैं। अगर 3400 का स्तर ब्रेक होगा तो आपको वहां से कम 300 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। तो उस केस में 3700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन ट्रेड लीजिए, 3160 का स्टॉप लॉस रखिए, और 3750 3800 रुपए तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस बीच मेरे स्क्रीन पर याद रखिएगा जो रियल स्टेट स्पेस है, आपको याद होगा लास्ट वीक हम एक इंटरव्यू कर रहे थे शंकर शर्मा साहब के साथ, और उन्होंने कहा था कि जब रियल स्टेट पे आप पैसा लगाएं तो उससे जुड़ी जुड़ी एक्टिविटी जो भी होती है, घर निर्माण में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है,
उस स्पेस पर नजर रखिएगा। मेरे स्क्रीन पे दो स्टॉक्स देखिएगा आप, ओबरा रियल्टी एट डे हाई, गोदरेज प्रॉपर्टीज एट डे हाइस, डीएलएफ एट डे हाई, सेंचुरी प्लाई। मुझे पिछले 8 महीने में किसी स्टॉक को अगर देख के सबसे ज़्यादा अचंभा हुआ है तो ये है सेंचुरी प्लाई। कम से कम 6 महीने बाद तो मैंने इसका चार्ट देखा होगा। 637 रुपये, कहाँ 150 रुपये पे घुमा करता था ये। कविता जी, रियल स्टेट स्पेस में कोई कन्विक्शन आ रहा है आपका? रियल स्टेट में देखें तो ओबेरा रियल्टी काउंटर में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। वंस अगर ये अपने 878 के लेवल्स के ऊपर निकल पाता है, फिलहाल 873 के लेवल्स पर है, अपने प्रीवियस हाई यस्टरडे हाई के ऊपर अगर निकलता है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम आते हुए देखेंगे 888 898 के लेवल्स तक के लिए। सो काउंटर को ऊपर निकलने दीजिए 876 के ऊपर, देन पोजीशन बनाए। एल्स अगर डिप्स पर मिले तो 861 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए विद द पोटेंशियल टारगेट ऑफ